हेलो फ्रेंड्स, गेम स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेम स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे जरूर पुटअप करता हूँ। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है, कुछ आप हेल्प चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि आप चाहते हो कि दुनिया भर के लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी। सीधे आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। और सबसे पहले जो स्टॉक्स हम देखेंगे जो कि अभी तक हमने रिसेंटली ट्रेड की और क्या उनकी हालत चल रही है, सो लेट मी गो देयर सो दैट वी कैन चेक इट आउट लाइक कहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले आते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे। हमने देखा था एनएससी पे काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। हमारी एंट्री जो थी 1112 थी और करंटली 1153 चल रहा है। काफ़ी अच्छा एक सेटअप यहाँ पे ऑलरेडी हम बॉटम पे बाय कर रहे हैं। अगर आप देखो तो ये एक अच्छा खासा सीआईपी का लेवल क्रॉस कर चुका है और उसके साथ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आई एम होपिंग दैट यूर गाइज आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न देखना जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी रिटर्न हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। 2.5% से अधिक का, ऑलमोस्ट लाइक 2.74 का। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। फिर हमने देखा था पीटीसीआईएल, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। जस्ट काफ़ी सिंपल सा एक सेटअप हमने बना हुआ था जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड लाइन का था। उसको ब्रेकआउट होने के बाद यू कैन सी हमारी जो एंट्री थी 12,639 रुपये और करंटली लाइक 16,925 चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। आई एम होपिंग that you if you had invested you would have made a good amount of। most of the people think ये काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक्स है, बट जो महंगा है वही सबसे ज़्यादा गोल्ड बैगर स्टॉक्स भी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द एम्बर में हमने देखा था। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप यहाँ पे जाके चेक करें यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट। यहाँ पे सारा का सारा लिखा है। ई पैक में जैसे कल मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ई पैक्स में मैंने 15%, 10%, वेरी गुड अमाउंट द प्रॉफिट आपने बनाया। हमने 31 दिसंबर को शेयर किया था और मेरे स्टूडेंट लोगों ने भी इसको ट्रेड किया है और काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे रहा। उसके बाद काफ़ी मासिव रैली जस्ट विद इन लाइक 1-2 दिन में हमको 10% का रिटर्न देखने के लिए मिला था, वो भी काफ़ी अच्छा। अब एम्बर भी हमको काफ़ी ज़्यादा लाइक 6994 एंट्री थी और करंटली यहाँ पे जो चल रहा है 8,060 रुपये चल रहा है प्राइस। तो 1,000 रुपये तक का प्रॉफिट हमको एक स्टॉक्स में नज़र आ रहा है। सो लाइक काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट है, इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करो। फिर आते हैं अजमेरा रियलिटी एंड आईएनएफ लिमिटेड। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सेटअप हमको देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद हमको एंट्री हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ये भी स्टॉक्स हायर लेवल पे जाते हुए उसके साथ। एंड दैट्स द रीज़न जब आप इस तरीके के स्टॉक ट्रेड करते हो आने वाले समय में आपको काफ़ी एक अच्छा सेटअप देखने के लिए मिलता है। फिर आरटेक में भी सोलोनिक लिमिटेड, यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा गैप अप होके मार्केट एक बहुत तेज़ी से राइज करते हुए नज़र आया हमको। और उसकी के बाद आरटेक में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और आरटेक में करंटली यहाँ पे गैप अप होते हुए और अपर सर्किट लगते हुए सो लाइक 91 एंट्री थी और करंटली 100 पे चल रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे स्टॉक्स में भी। इसके ऊपर में हमारी एंट्री थी और करंटली यहाँ पे अगर आप देखें तो 10% से अधिक का प्रॉफिट हमको यहाँ पे जनरेट होती है और अपर सर्किट लग चुका है उसमें। फिर आते हैं आईटीआई में। आईटीआई ने तो और ही कमाल कर दिया है काफ़ी ज़्यादा। अभी अगर आप यहाँ पे आईटीआई देखो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे आईटीआई, या हियर इट इज 5 जनवरी को आपके साथ शेयर किया गया था। काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था और उसके बाद मासिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला और काफ़ी लोगों ने इसको ट्रेड किया है। आई एम होपिंग दैट। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो गैप अप होने के साथ साथ 457 हमारी एंट्री थी और करंटली 489 चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा। अब एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो कल अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है देन वी विल एग्जिट, क्योंकि अगर वॉल्यूम देखें तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी 457। तो हमेशा याद रखो कि जो जो प्रॉफिट आप बनाते जा रहे हो उसे के साथ उसको बुक करना भी ज़रूरत है। हमारे हाथ में है कि ट्रेल करना और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अपने साथ लेके चलना। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे एक मासिव रैली हमको देखने के लिए मिली। और धानी में भी कल 2-3 दिन पहले मेरे जो यूट्यूबर्स है, आप जो लोग देखते हो, उन्होंने भी मुझे लिख के भेजा कि सर आज मैंने इसमें 50% ऑफ द अर्निंग यहाँ पे की है। तो वेरी गुड, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लोग लाइक आई लाइक व्हेन यू पीपल सबमिट मी कि sir I met this Manja Tower, this is like the Jayraj Pandey, he recently said like even I took Dhani sir based on your analysis and faced 50% return। अब ये जो जितना कुछ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा चीज़ होता है, स्टॉक फाइंड आउट करो, उसके टेक्निकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो, एंट्री एंड द स्टॉप लॉस, ये 4 चीज़ें हमारे हाथ में होती है। बारीकी की सारी चीज़ें एनालिसिस होती है। और लाइक दैन दैट इज द रीज़न मैं कंटिन्यूसली कहता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस इज मस्ट। अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका कैपिटल डेफिनेटली उड़ जाएगा। एंड दैट्स द रीजन मैं बार बार कहता हूँ दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड इनटू द मार्केट, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, देयर इज ओनली वन थिंग, बुक योर लॉसेस। या तो फिंगर कट करो, नहीं तो हाथ कट करना पड़ेगा, दैट्स सो सिंपल। सो लाइक दिस इज अ वेरी गुड, थैंक यू सो मच जयराज फॉर such a kind word and thank you for all the blessings that you guys give me। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। और लाइक सबसे पहला ही स्टॉक्स है आज का विच इज़ लाइक द नौकरी इन्फ्रो। और यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा करंटली अगर आप देखा जाए, दिस वाज द कप सेटअप, इसका ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला था। और अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक मैं इसको शॉर्टिंग परस्पेक्टिव यहाँ पे ट्रेडिंग देख रहा हूँ, यानी कि क्या नीचे की तरफ, यानी कि क्या डेरिवेटिव मार्केट में ही हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, कैश में नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी एक बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बन चुकी है और काफ़ी ज़्यादा नीचे, हालांकि वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। और जस्ट लाइक अभी सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो आज का ट्यूसडे है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप बन चुका है शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। कंटिन्यूसली 2 दिनों से यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ, और आज का जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है ऑलरेडी। अगर आप देखें, अगर आपको इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस एंट्री रहेगी तो इस स्टॉक इस कैंडल के नीचे विच इज़ लाइक द 881 लो के नीचे विच इज़ लाइक द 8362 अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और ये शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है तो इसको आप सिर्फ डेरिवेटिव में, तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। फिर आते हैं बायोकॉन में। बायोकॉन काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। द रीज़न इज़ लाइक आई जस्ट नीड टू ड्रॉ सिंगल, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ देन यू विल बी लाइक हैविंग मच बेटर क्लैरिफिकेशन। ओके, जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस कि यहाँ पे ऑलरेडी हमको रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली यहाँ पे फील हो रहा था, यहाँ पे एक बार, 2 बार और तीसरी बार। तो तीसरी बार फिर इसके बाद हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। ब्रेकआउट आज जो देखने के लिए मिला, सिर्फ ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिला, तो उसी के साथ जो वॉल्यूम है, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम दैट वी आर गोइंग टू सी आउट हियर। इतना बड़ा वॉल्यूम लास्ट टाइम हमको कब देखने के लिए मिला था, तो इन द मंथ ऑफ नवंबर और उसके पहले अक्टूबर में। तो काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप है यहाँ पे ब्रेकआउट, और जो हायर हाई पॉइंट्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री है मेरी रहेगी इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर विच इज़ लाइक द 388.95। मैंने इसको राउंड फिगर लिया है 390, अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और ये जो 350 वाली एंट्री थी, एंड लेट मी टेल यू, हमने यहाँ पे ट्रेड किया था कहीं 351, और उसके बाद हमको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सेटअप मिला था। आई थिंक इस कैंडलस्टिक्स या समवेयर अराउंड यहाँ पे। अब इसका काम खत्म हो चुका है तो इसको डिलीट करते हैं। और यहाँ पे भी 351 के हिसाब से भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। और लाइक काफ़ी अच्छा यहाँ पे अगर हम फिर से हमको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। BSE अगेन लाइक इसको BSE मैंने फाइंड आउट नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका एनालिसिस किया है। अब BSE आप जैसे ही जो यूट्यूब्स पर लोग आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो ये किसी ने BSE मुझे चेक करने के लिए कहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट लाइक यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। द रीज़न इज जस्ट लुक एट दिस एरिया, इट इज़ एक्टिंग एज एक काफ़ी अच्छा है, एक CIP लेवल्स यहाँ पे बन चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पूरी तरीके से ऑल दिस टाइम इट इज़ एक्टिंग एज CIP वाला काम यहाँ पे करते हुए जा रहा है। और प्रीवियसली जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट लेके अभी राइज करते हुए जा रहा है। और कैंडलस्टिक्स की बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पे एक मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रही है। लाइक इसका जो बॉटम है 5054 और
5090 पे है। और एनगल्फ जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नॉट एग्जैक्टली द ट्विजर बॉटम भी नहीं कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर नीचे है, इसका 40-50 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर देखा जाए तो एक सेम लेवल पे अच्छा खासा यहाँ से राइज होते हुए जा रहा है। और वॉल्यूम अगर देखो तो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक वॉल्यूम यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। मूविंग एवरेज को अगर टच करे कल तो काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सीआईपी लेवल पे है एंड दैट्स द रीज़न इस BSE को भी हमने पहले ट्रेंड किया था जब यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। अगर आप इसका हाई देखो विच इज लाइक द 5250, उसके बाद कंटिन्यूअसली अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हमको यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप देखने के लिए मिला था 9 से 10% का। और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट फेज है। जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, बिल्कुल भी वॉल्यूम जो है मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा है। और इसके बाद इसकी मासिव रैली हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। सो BSE यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप है। तो ऑलरेडी हमने इसमें एंट्री बनाने के बाद प्रॉफिट अर्न करने के बाद यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। फिर से हमें दोबारा यहाँ पे चांस देखने के लिए मिल रहा है। तो डू चेक दिस आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू चेक विथ योर फाइनेंशियल advisor before making any kind of trend, because I am not a SEBI register. I am just taking all this for my educational purpose और ताकि मैं भी आपको टेक्निकल एनालिसिस साइमल्टेनियसली सिखा सकूँ। अभी हमने देखा था बीच में मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक डब्ल्यू पैटर्न था, ब्रेकआउट दिया और फिर से जो रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन में चल रहा था। लेट मी टेक ऑन दिस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, एक ट्रेंड चैनल में कंटिन्यूसली चल रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर आप देखें तो जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वहीं पे आके फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे राइज होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी। यहाँ पे भी ये सारी एंट्रीज मैं इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि क्या हमने पिछली बार किया था। तो यहाँ पे भी हमको एक अच्छा खासा मासिव लेवल ऑफ यहाँ से अगर आप देखें इसका जो हाई था उसको ब्रेकआउट करके, तो इसका काम खत्म हो चुका है। इसको डिलीट करते हैं। और यहाँ पे मैक्स हेल्थ अभी अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, जस्ट यहाँ पे ये जो सिंपल सी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, मैं चाहता हूँ अगर इसको एक बार ब्रेकआउट देखने के लिए मिले। दैट्स द रीजन मैंने जो हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर किया है, एंट्री पॉइंट कंसीडर किया है, तो इस कैंडलस्टिक्स का ना होके इस कैंडलस्टिक्स पर उसी के साथ वॉल्यूम काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और ब्रेकआउट दे तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट है विच इज लाइक द 1208 अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। और स्टॉप लॉस कितना 1%, 2%, 3%, 4%, 5% और 10% अगर आप अफोर्ड कर पाते हो। अगर इसके साथ मार्केट नीचे जाता है विच कैन ऑलवेज हैपन, तो हम कितना मार्केट को देके एग्जिट हो सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इवन बिफोर एंटरिंग एनी स्टॉक्स वी शुड ऑलवेज नो। अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस सीखना तो कमिंग सेशन इन कमिंग लाइक वीक्स वी विल सी दैट आई ओपनर सेशन will happen one more time and in so many time it will be happening, but for that information you have to join our group। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, आपको एक लिंक मिलेगी व्हाट्सअप की, आप उसको क्लिक कीजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा टू ज्वाइन द ग्रुप। अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको मछलियां पकड़ के दूंगा और वहां पे आपको स्टॉक्स की डिस्कशन वहां पे करेंगे, तो प्लीज बिल्कुल भी मत आइएगा। ये कंप्लीटली उन लोगों के लिए जो कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रिटायर हो चुके हैं, वो चाहते हैं अपना एक भविष्य स्टॉक मार्केट में चलाना या पैसे कमाने के पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत डेफिनेटली करनी होगी। टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है। ओके, इट्स नॉट लाइक रैक टू रिच, आप एक दिन में हो जाओगे। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द SBI लाइफ के ऊपर। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है अगर आप देखो तो विच इज़ लाइक द 1490.80, तो मैं इसके हाईएस्ट के ऊपर क्यों अब अगर इसकी ये एंट्री 1491 क्रॉस होगी देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अब मैं इन स्टॉक्स को यहाँ पे SBI को फिर से ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एंड इट शुड टेल यू एवरीथिंग अबाउट द मार्केट की कंटिन्यूसली। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सपोर्ट लेवल की तरह और रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक जोन यहाँ पे बनते हुए, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ऑलरेडी कंफर्मेशन के बाद हमको यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज वाइज यहाँ से हमको SBI लाइफ इंश्योरेंस गिरते हुए नज़र आता था। अगर इसकी परसेंटेज वाइज गिरावट देखें तो ऑलमोस्ट लाइक 28 यानी ऑलमोस्ट एक राउंड फिगर ले तो 30% की गिरावट के बाद यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो प्रीवियस सपोर्ट था, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा दिस सपोर्ट
कंटिन्यूअसली सपोर्ट और फिर से उसी सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे फिर से वर्कआउट, और यही रेंज रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा था। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर से एसबीआई पहुंचने के बाद एक कंटिन्यूअसली 2 हफ्तों से यहाँ पे एक उछाल हमको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे एंट्री इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है अगर 1491 क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू डू दैट। और इसी के साथ अगर आप ये देखो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बहुत कम है बाइंग साइड में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग चल रही है। और आज का जो दिन था काफी बड़ा वॉल्यूम, यू जस्ट कैन लुक इट आउट कि मूविंग एवरेज को करते हुए, एंड दैट्स द रीजन मुझे यहाँ पे लगता है कि एक अच्छा खासा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बन सकता है। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन, आई एम अ टेक्निकल एनालिसिस एंड आई एम नॉट अ गॉड, आई जस्ट डू द माई एनालिसिस एंड आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन टू दैट स्टॉक्स। ओके, सो प्लीज चेक, डोंट लाइक यहाँ पे आपको 100% कोई भी अगर यूट्यूबर स्टॉक्स ट्रेडर अगर ऐसा बोले कि ये स्टॉक्स तो 100% ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, वी ऑल डू द एनालिसिस। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक द जेके सीमेंट। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाओ तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज बना हुआ है जेके लक्ष्मी सीमेंट का। यहाँ पे दिस इज लाइक द सेकंड टाइम अगेन वी आर एंटरिंग। यहाँ पे हमने एंट्री की थी स्टॉक में 4510, उसके बाद थ्रू आउट द वीक एक अच्छा खासा हमको बुलिश रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। फिर अब इसका काम खत्म हो चुका है, अभी नई एंट्री के हिसाब से यहाँ पे अगर देखें ये जो कंटिन्यूअसली एक आपको दिख रहा है ये और कुछ नहीं तो एक रिट्रेसमेंट था, एक रिट्रेसमेंट फेस। अगर आप उसका वॉल्यूम चेक करो उसी के साथ अगेन यहाँ पे एक मासिव रैली हमको आने वाले समय में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आज मुझे यहाँ पे कैंडल देखने के लिए मिला। और ये जो कंटिन्यूअसली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसको कवर अप करते हुए, इसको नलीफाई करते हुए, और साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा हुआ है। तो एक अच्छा खासा टेक्निकल सेटअप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरएसआई, जिसको मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रेजिस्टेंस क्रॉस हो। और मोमेंटम अगर आप देखें तो 60 अबाउ है, वीकली भी अगर चेक करें तो जस्ट इसने इसी हफ्ते में 60 को क्रॉस किया है। तो मोमेंटम आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने की शक्यता यहाँ पे है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जेके सीमेंट को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर 4850 अगर क्रॉस करेगा, अगर इस कैंडलस्टिक्स का हाई है अगर क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, एंड प्रोवाइडेड दैट स्टॉप लॉस 1 2 3 whatever is your risk to reward ratio you can find it out। अब इस लाइन को अगर मैं खींचूं ना you will get to see that all this time it was also providing resistance and the support level continuously यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी एक अच्छा लेवल यहाँ पे बना हुआ है और ये सपोर्ट की तरह काम करते हुए। तो लेट्स कि हमारा जो एंट्री है और स्टॉप लॉस है हम उसको फिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट आए हमारे साथ में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी है। तो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी लग रही है इन स्टॉक्स के ऊपर। सो कमिंग वीक वी विल गेट टू नो लाइक हाउ दे विल परफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एमरो स्टॉक्स। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा लाइक अगर आप करते हैं तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एमरो स्टॉक्स। सी यू टुमारो। थैंक यू।